इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 6 मंत्रियों समेत 40 नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची में भी भाजपा के जैसे ही 40 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। बताते चले, यहाँ पर एक लिस्ट में यहाँ पर पार्टी की तरफ से 40 नेताओं के नाम ही शामिल किए जा सकते हैं स्टार प्रचारकों की सूची में। बताते चलें, स्टार प्रचारकों में कांग्रेस की तरफ से 6 मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश बघेल, सिद्धारमैया, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी प्रचार प्रसार करेंगे छत्तीसगढ़ में। और वहीं यहां पर कई दिग्गज नेता और भी शामिल किए गए हैं, जिसमें बताते चलें अधीर रंजन चौधरी, कुमारी शैलजा, अजय माकन जैसे नेता भी शामिल हैं। ये यहाँ पर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से मुकाबले की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी में लगातार विरोध जारी है और अमेठी की जनता लगातार मांग कर रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ें। इस बार राहुल गांधी आसानी से लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। और वहीं इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा हम नहीं, ऐसा अमेठी की जनता कहती है लगातार। और यहां पर जितनी भी रैलियां हो रही हैं स्मृति ईरानी की, उसमें स्मृति ईरानी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच में आप लोगों को अब बताते चलें कि स्मृति ईरानी ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। इसलिए अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए स्मृति ईरानी कुछ बड़ी तैयारी कर रही हैं। उन्होंने तय किया है कि अमेठी की कई जगहों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर किया जाएगा, जिसमें यहां पर बताते चलें अमेठी के एयरपोर्ट का नाम बदला जा सकता है, रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला जा सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। लगातार अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और आसानी से जीत जाएंगे तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी को लेकर के हाल ही में भाजपा की तरफ से एक आपत्तिजनक पोस्टर जारी किया गया था, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी। इस सब के बीच में जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी किया गया था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। कोर्ट ने भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी को रावण की संज्ञा देने के मामले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ पेश मानहानि परिवाद को यहां पर खारिज कर दिया है। आप लोगों को बताते चलें, देश के अंदर राहुल गांधी को लेकर के कई मानहानि के मुकदमे भाजपा नेताओं की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से किए गए हैं। तब राहुल गांधी को लेकर के जो यहां पर मामले दायर किए गए वो खारिज नहीं होते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता पर मानहानि का मुकदमा किया गया तो वो पहली ही सुनवाई में खारिज हो गया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि जिस भी व्यक्ति की यहां पर प्रतिष्ठा की हानि हुई है वह व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 199 के तहत यहां पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। लेकिन यहां पर उस व्यक्ति की तरफ से ये केस नहीं किया गया है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। लेकिन यहां पर बताते चले, पूर्णेश मोदी को लेकर के भी राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया और यहां तक कि राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। ये तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली और उनकी सांसदी बहाल हुई। ये यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
पंजाब विधानसभा का सत्र पहले दिन लिखा है खूब जबरदस्त हंगामा। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खबर बताते चलें, पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन खूब हंगामा हुआ। राज्यपाल से विवाद के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि वे राज्यपाल के खिलाफ 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ही सदन में तीनों मनी बिल पेश किए जाएंगे। इसके बाद स्पीकर ने 2 दिवसीय सत्र को सर्वसम्मति से पहले दिन के आधे समय के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से एक दिन पहले राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 3 वित्त विधेयकों को सदन में पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि अब वे राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल सरकार चलाने ही नहीं दे रहे हैं। ये लोग यहाँ पर भाजपा वाले सत्ता में नहीं हैं, इसलिए राज्यपाल का दुरुपयोग करते हैं, कामकाज में बाधा डालते हैं। ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी फिर सत्ता में आई तो छिन जाएगा वोट देने का भी अधिकार। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो देश में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा लोगों से वोट करने का अधिकार छीनना चाहती है। अखिलेश यादव यहां पर बताते चले यूपी के शाहजहांपुर में एक आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई तो हो सकता है कि हमारे वोट का अधिकार भी छीन ले। यदि यह अधिकार छीन गया तो क्या हम बदलाव ला पाएंगे? इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती है, लंबी लड़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछले चुनाव में भीड़ देख करके लगा कि सब सीटें जीत जाएंगे, मगर परिणाम आया तो जिले में हमारा खाता भी नहीं खुला। दरअसल आपने तो जिताया मगर अधिकारियों ने हमें हरा दिया। भाजपा वाले जहां से सीट नहीं जीत सकते हैं वहां पर ये लोग बेईमानी करते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ करते हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने दे दिया है ऐसा बयान कि बीजेपी के अंदर मचा है हड़कंप। तेलंगाना में बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं, फोन करके कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल करा लो। हम कह रहे हैं किसी भी कीमत पर नहीं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी यहां जोरों शोरों से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बताते चले आप लोगों को, यहां पर तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी और बीआरएस पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि कई बीजेपी नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें पार्टी में लेने से ही मना कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने दावे में आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी में आने के लिए बीजेपी नेताओं की लाइन लगी हुई है। तेलंगाना में बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं और बीजेपी के नेता फोन करके कह रहे हैं कि हमें बीजेपी छोड़नी है, हमें कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लो, लेकिन हमने कहा नहीं। ये यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा दावा सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा 25 अक्टूबर को रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति की दूसरी बैठक होगी। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति की दूसरी बैठक 25 अक्टूबर को होगी। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। बताते चलें, समिति की पहली आधिकारिक बैठक 23 सितंबर को हुई थी, जिसके दौरान सदस्यों ने हितधारकों और राजनीतिक दलों से चर्चा करने और सुझाव प्राप्त करने का निर्णय यहां पर लिया था। बताते चले, लगातार विपक्षी दल एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं और इसे भाजपा की एक साजिश करार दे रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।